हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इंटीग्रल या इसको कैलकुलस भी कहते हैं, मैथ 12th क्लास। ठीक है, आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो से शुरू कर देंगे। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव होता क्या है? ठीक है, तो डेरिवेटिव समझने के बाद ही हम इंटीग्रल को पढ़ सकते हैं। ये दो फंक्शन है, ये दोनों एक ही फंक्शन है नॉर्मली। अब इसका अगर हमको डेरिवेट करना है तो उसका मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, डेरिवेट का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर मान लेते हैं कि मैं जो 4 है इस पे एक स्लोप ड्रॉ करता हूं, ठीक, तो मैंने ये स्लोप यहाँ पे ड्रॉ, टेंजेंट यहाँ पे बना दिया है। जो इसका यहाँ पे स्लोप है, जो ये हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, इसी को कहते हैं, अगर ये मेरा फंक्शन एफ एक्स है तो इसको हम क्या कहेंगे? एफ डैश एक्स या स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज इन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो भी इस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन किस तरह चेंज हो रहा है? अब देखो बच्चों, जैसे हमने 4 पे ये ड्रॉ किया है, ठीक है, जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है 4 पे किया है। 4 से जस्ट पहले वाले पॉइंट पे, या हम मान लेते हैं 3 पे, तो फंक्शन कितना बदला है? फंक्शन की जो हाइट है वो कितना चेंज हुई है? 3 पे कितनी हाइट थी और 4 पे कितनी हाइट थी? इस पे यहाँ पे हाइट कितना होगी? 3 पे, और यहाँ पे 4 पे। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हाइट में कितना चेंज हुआ है एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स को अगर 1 यूनिट बढ़ाते हैं, 3 से 4 गए, तो हाइट कितना चेंज हुई है वो ही हमारा स्लोप होता है टेंजेंट का, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं? हाइट 4 पे कितना थी माइनस हाइट 3 पे कितना थी, डिवाइड बाय, इन दोनों में कितना अंतर है? 4 माइनस 3, 1 का। तो 1 यूनिट बढ़ाने पे फंक्शन की हाइट कितना बदली, वो हमको पता चलता है डेरिवेटिव से। और डेरिवेटिव को स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हम कहते हैं। तो स्लोप का मतलब ही होता है कि फंक्शन कितना चेंज हो रहा है, हर एक यूनिट डिस्टेंस बढ़ने पे फंक्शन कितना चेंज हो रहा है, वो अपनी हाइट को कितना बदल रहा है। तो हाइट का बदलना ही डेरिवेट होता है। अब देखो बच्चों, इसको हम टेन थीटा की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। हम कोशिश करते हैं कि ये जो है गैप, इनके बीच का जो गैप है वो कम से कम रहे, बिल्कुल एक पॉइंट, जैसे यहाँ पे 4 है और 4 से जस्ट पहले वाला पॉइंट, अगर हम यहाँ पे इसका स्केल बड़ा करें तो 4 से जस्ट पहले वाला पॉइंट हम ले सकते हैं 3.9। तो 3.9 पे हाइट कितना है और 4 पे हाइट कितना है? उन दोनों की हाइट का अंतर और ये जो यहाँ पे जितना इनके बीच में गैप है उसका अंतर, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमको मिलता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। दूसरी बात, अगर ये फंक्शन है और ये हमारा इंटरवल 1 से लेके 6 तक ये डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन हमारा 1 से 6 के बीच में डिफरेंशिएबल है, ठीक। इसको डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। अब हमें अगर इसका एरिया निकालना हो तो यूज करते हैं हम कैलकुलस का, ठीक है, या इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल, ठीक है। तो अगर मुझको इसका पूरा एरिया निकालना है तो मुझको इंटीग्रेशन का यूज करना होगा, ठीक। तो जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, समझो, अगर एक फंक्शन है, अगर उसका डेरिवेट करोगे तो हमको मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या? डेरिवेट करने पे डेरिवेट। अच्छा, अगर हमको इस डेरिवेट से या स्लोप ऑफ टेंजेंट से वापस फंक्शन लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो हमने यहाँ पे डेरिवेट किया उसका एंटी करना होगा, तो एंटी डेरिवेट, ठीक है। अगर फंक्शन की हाइट निकालनी है कि हाइट फंक्शन की कैसे चेंज हो रही है 1 यूनिट डिस्टेंस बढ़ने पे, तो हम ऐसे लिखेंगे। और अगर इसका हम एंटी डेरिवेट करें तो हमको वापस से फंक्शन मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा ओरिजिनल फंक्शन और ये हो गया हमारा डेरिवेट, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल अपोजिट है। इसका काम होता है हाइट का बदलाव बताना कि हाइट कितना बदल रही है, और एंटी डेरिवेट का काम है बेसिकली पूरे एरिया को कवर करना, इसका एरिया निकालना, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अब देखो बच्चों, मान लेते हैं एक फंक्शन है, मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है।
ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये उसका टाइम हो गया। अब क्या होता है कि हमने इसका एक स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, ठीक है, तो डी एक्स डिवाइड बाय डी टी, या इसको हमने क्या माना, एक्स को, एक्स जो है यहाँ पे फंक्शन है टी का, ठीक है, या तो एक्स रखो या सीधा आप फंक्शन रखो, एक ही बात है। तो एक्स को जब टाइम के साथ डेरिवेट करते हैं तो हमको मिल रहा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी मिल रही है हमको 2t+3। इसका क्या मतलब होता है, जो हाइट है, हाइट के यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपकी बार एक्स, और यहाँ पे टाइम, तो टाइम के अकॉर्डिंग हर सेकंड कितना हाइट बदल रही है उसको दिखाने के लिए हम डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हर सेकंड कितना चेंज हो रहा है वो हमको वेलोसिटी ही बताती है, ठीक। अब की बार हमको वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है, अगर मैं 5 पे निकालूं, ठीक है, अच्छा पहले अगर मैं टेंजेंट 4 पे ड्रॉ करूं, 4 और 5 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अगर मुझको ये निकालना हो, तो देखो बच्चों हमें क्या करना है, हमें बताना है कि जब टाइम 4 सेकंड था और फिर 5 सेकंड हुआ, तो 4 से 5 के बीच में 1 सेकंड गुजर गया, तो 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना बदला। तो हम यहाँ पे फंक्शन में पहले क्या करेंगे, हम रखेंगे, देखो बच्चों ये फंक्शन में तो हम वैल्यू नहीं रख सकते, हम वेलोसिटी देखते हैं। एक्स टाइम इक्वल टू 4 सेकंड, इस पे वेलोसिटी हमारी कितना है, यहाँ पे 4 रखोगे तो +3, 8 और 3 होते हैं 11, ठीक है, मान लेते हैं 11 मीटर पर सेकंड हो गई इसकी 4 सेकंड पे, और 5वें सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो जाएगी, अगर मैं 5 सेकंड रखूँ तो वेलोसिटी हो जाएगी 2 × 5 + 3, तो 10 और 13। तो कहने का मतलब वेलोसिटी 4 सेकंड पे कितना थी 11, और 5 सेकंड पे कितना हो गई 13, तो कितना चेंज हुई है वेलोसिटी, 2 का गैप आ गया, ठीक है, तो वेलोसिटी में 2 का गैप आ गया 1 सेकंड के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि 2 मीटर चेंज होता है 1 सेकंड में, ठीक है। पर क्या हम ये बता सकते हैं कि जब 4 सेकंड पे था तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना था, मतलब वहां पे जो ये हाइट है एक्स की वैल्यू कितना थी, क्या है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा या एंटी डेरिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि x डिवाइड बाई डी टी, तो डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रहा है वो 2t+3 इस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो हमको x की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पे जो हाइट है वो कितना है और यहाँ पे हाइट कितना है, अलग अलग हमको निकालनी है। तो t आ जाता है इस तरफ 2t+3 dt। तो अब हमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक। इस सिंबल का नाम ही होता है एंटी डेरिवेटिव, या इसको कहते हैं इंटीग्रल, ठीक है, या इंटीग्रेशन, इसका नाम होता है ये। तो ये जो सिंबल होता है इसका नाम होता है एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा फॉर्मूला। तो यहाँ से हमको वैल्यू निकल के आती है x, और यहाँ पे बनेगा 2t+3 dt। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे हमारे मेथड से, तो यहाँ पे हाइट हमको पता चल जाएगी। जब भी हम t की वैल्यू रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये कितनी हाइट है और ये कितना हाइट है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पर मेन फंक्शन की हाइट जो है वो निकाल सकते हैं। डेरिवेट तो हमको चेंज बताता है कि कितना चेंज हो रहा है, एंटी डेरिवेट हमको क्या बताता है कि कहाँ से चेंज हो रहा है, मेन फंक्शन क्या है हमारा वो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों इसको कैसे करते हैं, मान लेते हैं कोई फंक्शन हमारा साइन है, और साइन का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं या डेरिवेट करते हैं तो हमको मिलता है cos x, ठीक है। उसी तरह x² का डेरिवेट करते हैं तो हमको मिलता है, पावर आगे आ जाती है तो 2x, और ये e⁻x का तो सेम ही होता है, ठीक। अगर हम क्या करें, ये हमारा क्या आया है डेरिवेट, अगर वापस इसको एंटी डेरिवेट या इंटीग्रेशन या इंटीग्रल करें तो हमको साइन मिलना चाहिए, ठीक। तो हमारा साइन क्या होता है, हाँ इसको छोड़ो, ये होता है इसका इंटीग्रेशन cos x dx, इसमें dx होता है साथ में, ठीक है, जो यहाँ पे वेरिएबल होगा उसी के साथ यहाँ पे हमारा इंटीग्रेट करते हैं तो dx होता है यहाँ पे। अच्छा cos का जो इंटीग्रेशन होता है उसको क्या लिखते हैं हम, माइनस के, हाँ इसका होता है प्लस के साइन x, साथ में एक लग जाता है c क्यों लगता है मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। उसी तरह इसका अगर हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे 2x dx का, तो इसमें क्या होता है कि जो पावर है बढ़ जाती है, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे dx है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी और उसी पावर से नीचे हमको डिवाइड कर देना है, प्लस सी, ये कट हो जाएंगे तो मिला हमको एक्स स्क्वायर प्लस सी। तीसरे को देखते हैं, ई रेस टू पावर एक्स, इसको हमको इंटीग्रेट करना है तो ये तो सेम आ जाएगा ई रेस टू पावर एक्स सी। पर यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बदल गई है, जैसे यहाँ पे तो हमारे डेरिवेटिव ये थे और फंक्शन हमारे ये थे, पर फंक्शन ये थोड़ी आ रहे हैं, इनके साथ ही सी क्यों आ रहा है बार बार, इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, सी एक कांस्टेंट होता है। मान लेते हैं कि हमारा ये फंक्शन है, दोबारा से हम इस फंक्शन को उठा लेते हैं, तो इसका हमको डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब क्या होता है कि जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, प्लस डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट नंबर का क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ गया, कोस एक्स, तो डेरिवेटिव क्या आ गया, एक्स, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट का जीरो होता है। तो इनको वापस से इंटीग्रेट करोगे और डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वही मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो कांस्टेंट होते हैं उनका डेरिवेट जीरो हो जाता है। पर क्योंकि क्वेश्चन में हमको नहीं पता कि ओरिजिनल फंक्शन क्या था, तो हम क्या करते हैं, सी अपनी तरफ से लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई सी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है या कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक। तो इसलिए सी लगाना जरूरी है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो डेफिनेट में क्या होता है, यहाँ पे लिमिट दी होती है कि हमको कहाँ से कहाँ तक डेरिवेट करना है, वो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, कुछ फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। यहाँ पे हमने साइड बाय साइड कंपेयर किया है डेरिवेट और इंटीग्रल या एंटी डेरिवेट का, ठीक है। अब देखो, अगर हमको डिफरेंशिएट करना है एक्स रेस टू पावर वन एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, इसको डेरिवेट करेंगे तो हम क्या आता है हमारा आंसर, एक्स रेस टू पावर एन। उसी तरह इसका वापस से हम क्या करेंगे, एंटी डेरिवेट करेंगे तो वापस से हमको क्या मिलेगा, जो यहाँ पे है, तो एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन एन प्लस वन, बस हमारा यहाँ पे सी और आ जाता है साथ में। उसी तरह एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन, और यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, ठीक। साइन का होता है डिफरेंशिएशन कोस एक्स, कोस का इंटीग्रेशन होता है माइनस के साइन एक्स, ठीक है। कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, साइन में कंफ्यूज नहीं होना है। कोस का साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, ठीक। इसमें कंफ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा। टेन का इंटीग्रेशन, टेन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, वापस से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टेन एक्स, ठीक है, प्लस सी। सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स, ओहो यहाँ पर थोड़ा मिसमैच हो गया। उसी तरह सेक एक्स टेन एक्स का क्या होना चाहिए, सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स प्लस सी। कोट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, उसी तरह कोसेक का क्या होता है, माइनस कोट एक्स प्लस सी, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, कोसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, उसी तरह इसका वापस से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलना चाहिए हमको, माइनस कोसेक एक्स, तो यहाँ पे लिखो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से क्या मिल जाएगा हमको, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। कोस का होता है डिफरेंशिएशन माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से क्या मिलेगा हमको, कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। टेन का जो डिफरेंशिएशन होता है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अच्छा, कोट इनवर्स का होता है वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट करोगे या माइनस इधर लेके आओगे तो क्या मिलेगा हमको, कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अगर मैं माइनस को इधर ले आऊँ और इसका इंटीग्रेट करूँ, जैसे मैंने, एक सेकेंड रुको बच्चों, देखो वो अंडर रूट गलती से लग गया था। माइनस कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाय एक्स स्क्वायर, अगर ये माइनस मैं इधर ले आऊँ और उसको इंटीग्रेट करूँ जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, तो इसका आंसर आना चाहिए कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आता है हमारा सेक।
सेक का डिफरेंशिएशन होता है एक्स, बाहर होता है फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसी तरह इसका वापस से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर आता है कोसेक। कोसेक का होता है माइनस के एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, सेम यही होता है बस माइनस होता है। उसी तरह इसका वापस से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर आता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स। इसका तो सेम ही होता है, इसको वापस से इंटीग्रेशन करोगे सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों ही केस में ये सेम ही रहता है। ठीक, इसमें कोई भी चेंज नहीं आती, बस सी लग जाता है। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो log x। ठीक, a रेज टू पावर x डिवाइड बाय log a, इसका डिफरेंशिएशन होता है a रेज टू पावर x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर x log a प्लस c। ये थे इसके फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी होती है तो फॉर्मूले आने सबसे जरूरी है। जितने ज़्यादा फॉर्मूले पक्के होंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अगर फॉर्मूले नहीं आएंगे तो क्वेश्चन तो भूल जाओ कि होंगे। अब क्या होता है कि इंटीग्रेशन के भी कई मेथड होते हैं, हर टाइप के फंक्शन के लिए कुछ मेथड सजेस्ट किए गए हैं, वो हम एक एक करके जैसे जैसे अपनी एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो करना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 7.1। ये था इंट्रोडक्शन, अब मिलेंगे हम 7.1 में।